हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में एडेनोमायोसिस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एडेनोमायोसिस भारी दर्दनाक मासिक धर्म का कारण बनता है। गर्भाशय एडेनोमायोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की आंतरिक परत गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में बढ़ती है, जिससे भारी दर्दनाक मासिक धर्म होता है। एडेनोमायोसिस को अक्सर अन्य गर्भाशय समस्याओं जैसे एंड्रोमेट्रियोसिस के साथ देखा जाता है। एंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें एंडोमेट्रियल कोशिकाएं गर्भाशय के बाहर बढ़ती हैं। एडेनोमायोसिस और एंड्रोमेट्रियोसिस दोनों ही दर्द का कारण बनते हैं, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में आमतौर पर भारी मासिक धर्म नहीं होता है। एडिनोमायोसिस के कुछ कारण जैसे हार्मोन्स, अस्थि कोशिकाएं गर्भाशय की मांसपेशी में प्रवेश करती हैं, या बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय की सूजन और प्रसव, मासिक धर्म की शुरुआती उम्र, लघु मासिक धर्म चक्र, पिछला गर्भाशय सर्जरी या सिजेरियन सेक्शन, या गर्भाशय फाइब्राइड को हटाना, या मध्यम आयु इसके कारण हो सकते हैं। एडिनोमायोसिस के लक्षण जैसे लंबे समय तक मासिक धर्म रक्तस्राव, दर्दनाक अवधि या मासिक धर्म ऐंठन गंभीर हो सकता है, या पुरानी पेल्विक दर्द और पेट के निचले हिस्से में दर्द और पीठ और पैरों में दर्द, साथ ही पेल्विक दबाव, पेट फूलना, सूजन और श्रोणि और पैरों में रक्त के थक्के, दर्दनाक संभोग या एडिनोमायोसिस की जटिलताओं में शामिल हैं भारी रक्तस्राव से एनीमिया और दर्द और भारी रक्तस्राव से जीवन की गुणवत्ता में कमी। एडेनोमायोसिस का निदान एक चिकित्सा इतिहास और श्रोणि परीक्षा के साथ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जैसे इमेजिंग अध्ययन के माध्यम से एडेनोमायोसिस का निदान करना शुरू करते हैं। हालांकि एडेनोमायोसिस का एकमात्र सही निदान गर्भाशय के विकृति विज्ञान के आधार पर किया जा सकता है, जिसका मूल्यांकन एक हिस्टेरेक्टोमी जैसे गर्भाशय को हटाने के बाद किया जाता है। एडेनोमायोसिस के लिए एकमात्र इलाज गर्भाशय का सर्जिकल निष्कासन है, जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। उपचार के विकल्प जो भारी रक्तस्राव को कम कर सकते हैं। एडिनोमायोसिस से पीड़ित महिलाओं में एंड्रोमेट्रियल और थायराइड कैंसर के विकास का खतरा अधिक हो सकता है। जिन महिलाओं में हिस्टेक्टोमी नहीं होती है, यह स्पष्ट नहीं है कि एडेनोमायोसिस प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है या नहीं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इससे प्रजनन क्षमता घटती है, और अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भवती होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। यह माना जाता है कि एडेनोमायोसिस के कारण होने वाली गंभीर सूजन गर्भाशय के स्तर में एक भ्रूण के आरोपण को रोक सकती है, जिससे गर्भावस्था को होने से रोका जा सकता है। और एंडोमेट्रियोसिस ऊतक की वृद्धि है, जो आमतौर पर गर्भाशय गुहा के बाहर एक स्थान में गर्भाशय के अस्तर में पाया जाता है। यह अंडाशय, गर्भाशय की सतह, आंत पर या अन्य अंगों में हो सकता है। मासिक धर्म चक्र के दौरान बदलते हार्मोन के स्तर के साथ ऊतक बढ़ सकता है और टूट सकता है, जिससे दर्द और अंततः निशान बन सकता है। यह स्थिति महिलाओं की 15 से 44 की उम्र के 10% से अधिक प्रभाव का अनुमान है। एंडोमेट्रियोसिस का सबसे आम लक्षण दर्द है, जो मासिक धर्म से पहले, दौरान या बाद में होता है। दर्द संभोग के दौरान, पेशाब के दौरान या मल त्याग के दौरान हो सकता है। कुछ महिलाओं को गंभीर अक्षम करने वाला दर्द होता है। यह पीठ के निचले हिस्से या श्रोणि में पुराने दर्द का कारण भी बन सकता है। अन्य महिलाओं में हल्के लक्षण या कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई महिलाओं में बांझपन एंड्रोमेट्रियोसिस का पहला संकेत हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के साथ अनुमानित 30
प्रतिशत से 50% महिलाएं बांझ है। इसका कारण अच्छी तरह से समझा नहीं गया है और प्रजनन पथ के निशान एक भूमिका निभा सकते हैं। हार्मोनल कारक भी शामिल हो सकते हैं। सौभाग्य से बांझपन को दूर करने के लिए उपचार कई महिलाओं के लिए प्रभावी है। गंभीर मासिक धर्म दर्द फाइब्राइड ट्यूमर सहित अन्य स्थितियों के कारण हो सकता है। फाइब्राइड ट्यूमर गर्भाशय के मांसपेशियों के ऊतकों की गैर विकासशील वृद्धि है। ये सामान्य मासिक धर्म, रक्तस्राव और ऐंठन की तुलना में भारी हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्राइड दोनों महीने के अन्य समय में भी दर्द पैदा कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के जोखिम कारक जैसे जो अपने 30 और 40 के दशक में हैं या जिन्होंने जन्म नहीं दिया है या जिनकी अवधि 7 दिनों से अधिक समय तक रहती है, जिन्होंने 12 साल की उम्र से पहले मासिक धर्म शुरू किया था, जिनके पास कम मासिक धर्म चक्र जैसे 28 दिनों से कम है, जिनके पास परिवार का इतिहास है। इस तरह एंडोमेट्रियोसिस और एंडिनोमायोसिस महिला प्रजनन पथ के जटिल विकार हैं, जिसके कारण कोशिकाएं गर्भ के अस्तर के समान शरीर में कहीं और पाई जाती हैं। हालांकि वे अलग तरह से विकसित होते हैं और अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। एंडिनोमायोसिस में गर्भाशय की दीवार के भीतर कोशिकाएं बढ़ती हैं। एंडोमेट्रियोसिस में वे गर्भाशय के बाहर बढ़ते हैं। एंडोमेट्रियोसिस किशोरों और प्रजनन उम्र की महिलाओं और एंडेनोमायोसिस की महिलाओं में अधिक आम है, जिनके एक से अधिक बच्चे हैं। एंडोमेट्रियोसिस और एंडेनोमायोसिस प्रगतिशील और एस्ट्रोजन निर्भर दोनों है। मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोन में उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, जो इन कोशिकाओं को बढ़ने के लिए उत्तेजित करते हैं, फिर टूट जाते हैं और खून बहते हैं, क्योंकि वे गर्भ के अस्तर में होते हैं, जिससे सूजन और दर्द होता है। अध्ययन के अनुसार पोषण चिकित्सा दोनों स्थितियों के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण है और एक अनुसंधान से पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी के बाद चिकित्सा हार्मोनल उपचार की तुलना में दर्द से राहत पाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में यह एक अधिक प्रभावी हो सकता है। इस तरह से एडेनोमायोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां गर्भाशय की परत की कोशिकाएं गर्भाशय की पेशी की दीवार में बढ़ती हैं। एडेनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस के समान है और इसके समान लक्षण या कोई भी लक्षण नहीं हो सकता। एडेनोमायोसिस एक अपेक्षाकृत व्यापक स्थिति है। यह 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में सबसे आम है। एडेनोमायोसिस का एक महिला की प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रजनन संबंधी मुद्दों वाली महिलाओं में अक्सर अन्य स्थितियां होती हैं। एडेनोमायोसिस बांझपन और गर्भावस्था की जटिलताओं के बीच संबंधों में अनुसंधान अभी भी जारी है। एक अल्ट्रासाउंड स्कैन का उपयोग करके कभी कभी एडेनोमायोसिस का निदान किया जा सकता है। एडेनोमायोसिस का निदान डॉक्टर की यात्रा के साथ शुरू होता है। डॉक्टर संभवतः एक चिकित्सा इतिहास लेगा और एक शारीरिक और श्रोणि परीक्षा करेगा। श्रोणि परीक्षा के दौरान एक महिला अक्सर अपने गर्भाशय में कोमलता महसूस करेगी। यदि एक डॉक्टर को लगता है कि एक महिला का गर्भाशय थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है और उन्हें एंडेनोमायोसिस होने का संदेह है, तो डॉक्टर अन्य परीक्षणों का विचार कर सकते हैं। और एक एमआरआई स्कैन डॉक्टर गर्भाशय की भीतरी पेशी को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। कभी कभी डॉक्टर परीक्षण के लिए गर्भाशय में एंडोमेट्रियल ऊतक का एक छोटा सा नमूना लेना चाहेंगे, जबकि यह एंडेनोमायोसिस के निदान में मदद नहीं करेगा। यह एक महिला के लक्षणों के अन्य कारणों को बाहर करेगा। और एक महिला जो गर्भवती होने की कोशिश नहीं कर रही है या जो किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं कर रही है, उसे उपचार की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि किसी भी महिला को जो एंडेनोमायोसिस या एंड्रोमेट्रियोसिस पर संदेह है, उसे मूल्यांकन के लिए अपने डॉक्टर को देखना चाहिए। यदि एक महिला को भारी समय या गंभीर गर्भाशय ऐंठन का सामना करना पड़ रहा है, तो यह आवश्यक है कि वह अपने डॉक्टर से इसका उल्लेख करे।
ये लक्षण अन्य गंभीर स्थितियों का संकेत दे सकते हैं और यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर उनके कारण को निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें। एडेनोमायोसिस महिलाओं में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय की मांसपेशियों के भीतर के लाइनिंग टिश्यू का स्थानांतरण गलत जगह पर होने से गर्भाशय की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। इसमें भ्रूण की ग्रहणशीलता में कमी और उच्च गर्भपात होने से बांझपन की समस्या हो सकती है। इसके लक्षण महामारी लंबे समय तक 8 से 14 दिन तक होना, रक्तस्राव ज़्यादा होना, अंडोत्सर्ग में दर्द होना या बढ़ना, ब्लड के बड़े क्लॉट्स बनना, पेट में ऐंठन आदि। यह समस्या किस उम्र में महिलाओं को होने की संभावना रहती है? आमतौर पर यह समस्या 35 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं में होती है और महिला की महामारी को रोकने के लिए 3 से 6 महीने की अवधि तक GnRHA एगोनिस्टिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इससे गर्भाशय की सूजन को कम किया जाता है। यदि समस्या अधिक हो तो दूरबीन द्वारा सर्जरी करके सूजन आई मांसपेशियों को निकाल लिया जाता है, परंतु गर्भाशय सुरक्षित रूप से रख लिया जाता है, जिससे महिला आगे जाकर भविष्य में बिना रुकावट गर्भधारण कर सकती है। इसके उपरांत टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया की जा सकती है। और जीवन शैली में बदलाव और घरेलू उपचार एडेनोमायोसिस से निपटने में मदद कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी से नहाएं, अपने पेट पर एक हीटिंग पैड का उपयोग करें, दर्द करने के लिए ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल करें। यदि आप